हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और ये देखिए मैं बना रही हूँ चीला। तो बेटे को स्कूल जाने के लिए उसका ब्रेकफास्ट बना रही थी सुबह सुबह। और मैंने सोचा जब भी बैठ के चाय पीऊँगी पहले उसका ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। और आज है संडे तो आज ही ये ब्लॉग जाएगा। हो सकता है आज जाए, कोशिश करूँगी आज ही भेजने की। और आज ही एडिटिंग कर रही हूँ इसको, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सुबह एडिटिंग कर रही हूँ, टाइम नहीं था, मिला नहीं, एडिटिंग नहीं हो पाई है। इधर मेरी चाय बन रही है और 2 चीले बना दिए मैंने बेसन के। कुछ भी नहीं डाला है इसमें, बस नमक मिर्च डाला है और कुछ भी नहीं डाला है फालतू का। और इधर रख दूँगी सॉस, उसके लिए सॉस से खाएगा। और प्लीज़ आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? पिछली वीडियो में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। और ये देखिए इधर मैंने छोले उबालने के लिए रख रही हूँ, ये छोले बनाऊँगी। तो देखिए उसका ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ और नाश्ता दे देती हूँ उसका। तो दोनों तरफ अच्छे से सेक के और उसको दे देती हूँ। तो इधर मैंने कुकर भी रख दिया है और चाय भी खोल गई है। वीडियो फास्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो हो रहा था काफ़ी बड़ा, तो इसलिए मुझे फास्ट करना पड़ा वीडियो। और अब देखिए मैंने किसी ने बोला था अपने बारे में बोलिए, किसी के बारे में मत बोलिए। तो वीडियो भी सही बनी थी जैसी बनाती हूँ, और अपने बारे में बोला था, किसी और के बारे में नहीं बोला, फिर भी इतनी चली नहीं चली। तो देखिए इस रूम में आ गई, इसमें पड़े थे कपड़े वगैरह, उनको क्या हाल हो रखा है। मैंने पर्दे वगैरह किए, फिर उसके कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह उठा के लेके आई और फिर इसमें आ गई हूँ। तो इसको कर देती हूँ ठीक। तो बिल्कुल भी नहीं चलता, इसलिए हमें कंटेंट के लिए और दूसरे का बोलना ही पड़ता है। तो इधर मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर लूँगी। और वीडियो फास्ट है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी। और देखिए अभी उसने जो सचिन था ना, वो इतना मतलब उसके प्यार में पागल हुआ जा रहा है। अब उसको लग रहा है कि सारी कुछ उसकी बदनामी कर दी। अब वो सोच रहा है मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। तो भाई हो सकता है वो भी उससे करती होगी तो माफ़ कर देगी, क्योंकि वो भी ऐसी ही है, इतनी गंदी औरत है वो भी, कि उसने भी क्या बोलते हैं जिससे सगाई हो गई थी उसको भी बदनाम करने के लिए बोला है किसी और के लिए। तो क्या पता इसके पास आना चाहती होगी। और ये अपनी पत्नी के भी लिए बदनाम कर रहा है, इतना बदनाम कर रहा है उस औरत के लिए कि अब सोच रहा है कि मैं उसका ही हो जाऊं। मतलब जब से तो तूने ही पहले, सबसे पहले तूने बदनाम किया था उस औरत के लिए, चाहे जिससे भी तेरे रिलेशनशिप थे, कुछ भी था कुछ भी नहीं था, पहले तूने उसको बदनाम किया। फिर जो और लोग हैं फिर भाई वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जब इतना कुछ देख रहे हैं तो बोलते हैं ना कि किसी के घर के बारे में कोई नहीं बोलता है जब तक उसके घर में से कोई बात ना उठे। तूने अपनी बदनामी की, तूने अपनी प्रेमिका की बदनामी की तो सभी ने बोला। अब सभी ने बोला है तो तू सबकी पोल पट्टी खोल के रख रहा है। मतलब ऐसी भी दोस्ती बोलते हैं ना कि आजकल दोस्ती भी किसी से नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो किसी को अपने मन की बात कभी नहीं बतानी चाहिए, कभी भी। क्योंकि लोग रो के पूछ लेते हैं फिर हंस के उड़ाते हैं उस बात को। सोचते हैं हम आपके हैं, अपने हैं, हम कोई नहीं बताएंगे। और कोई कुछ भी बोल देता है। तो ये सोशल मीडिया वाले लोग तो इतने गंदे हैं कि ये मतलब सोशल मीडिया पे आपको बदनाम करेंगे ही करेंगे। तो पहले तो आपके परिवार के बारे में पहले पूरा पूछ लिया और फिर उसको बदनाम कर दिया। तो इधर देखिए मैंने बेटे की छोले की सब्जी बना दी है। अब वो पूरे जो भी लोग हैं उनकी पोल पट्टी ला रहा है कि तूने अपनी सास के बारे में ऐसा बोला, बताऊं अभी बताऊं। और पहले पता है उसकी औरत भी उसके पास से चली गई, वो उसको भी बदनाम कर रहा है कि उसने ये बोला था, उसने वो बोला था। तो भाई वो उस औरत का भी सगा नहीं होगा। ऐसी क्या कमी है जो कि अपनी औरत के लिए वो इतना बदनाम कर रहा है, अपनी औरत का नहीं हो रहा है, ऐसी क्या कमी है उसमें?
तो भगवान ही जाने कि क्या कमी है क्या नहीं है, या इस आदमी को पता हुआ। और सुंदर तो इतनी है, देखिए वो जो औरत है जिससे लगा बैठा है अभी, वो 40 साल की बूढ़ी औरत है। और खुद इतनी, मतलब आँख भी ऐसा लगता है कैसी टेढ़ी सी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी सुंदर नहीं है जितनी अपनी बीवी सुंदर है। पर अपनी बीवी को छोड़कर उस एक और बच्चे की माँ में पता नहीं क्या दिख रहा है इस इंसान को। और फिर सबसे बड़ी बात ये है, पहले तो उसको बदनाम कर दिया। चल तू उससे प्यार करता था, तेरे रिलेशनशिप थे, कुछ भी था, अब वो उसको बदनाम कर रहा है तो ये कौन सी अच्छी तेरी बात है। क्योंकि तू किसी का भी सगा नहीं होगा। ऐसा आदमी दिमाग का संगी लगता है, पागल लगता है। क्योंकि कभी नहीं, जैसे कि एक अभी दिल्ली में हुआ है कांड के, एक लड़के ने अपने माँ बाप बहन को मार दिया, संकी दिमाग का। ऐसा ही ये लगता है कि ये कभी किसी का नहीं होगा, किसी का भी। और वो औरत भी इतनी शातिर है कि पता नहीं वो सब कुछ करवा रही है। सच में जब तक मुझे भी लगता था कि वो ठीक है भाई, उसको इतना बदनाम किया, जब उसने अपने मंगेतर को भी बदनाम करवाने की कोशिश की ना, तो मुझे लग रहा है फिर कि ये बहुत ही शातिर औरत है। उसको भी बोल रही है दूसरे लोगों से फ़ोन कर करके कि उसको भी बदनाम करो। तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हुआ वो किसी का होगा। हो सकता है उस औरत का हो भी जाए, पर हो जाएगा तो जब तक इससे मुँह था तब इतना इसकी बदनामी करी, फिर उसके बाद तो कितनी करेगा। और अपनी बीवी की भी इतनी बदनामी कर रहा है तो क्या है ऐसा इंसान। मतलब अपने मकान में अकेला पड़ा, और जो उससे चल उसकी बदनामी की जिससे सेटिंग थी इसकी। और अब जो भैया इसको मानते थे, अच्छा दोस्त इसको मानते थे, और इसके पास में उनके यूट्यूब चैनल भी पड़े हैं, लॉगिन करवाए थे इसके फ़ोन में। चलो ये देख लेता है, जानता है, तो उन लोगों को भी अब इतना बदनाम कर रहा है। चल मैं मानती हूँ किसी ने बोल दिया तेरे लिए कि मेरे घर वाले ऐसे, मेरे सास ससुर ऐसे, तो तेरे को इतना, मतलब अच्छा इंसान तो तेरे को तब समझते, तू किसी की बात अपने मन में रखता। तो उनको बदनामी कर रहा है कि बताऊँ तेरी, अभी बताऊँ तू ऐसी है वैसी है। किस लिए? कि इसकी प्रेमिका क्या, जब तू उसको बदनाम कर रहा था अपनी, जिससे तू प्यार करता है, हवस है तेरी, उससे तू प्यार कर रहा था, उसको अब बदनाम कर रही। वो औरत भी अपना बोल रही है कि हमारे साथ भी ऐसा किया, ऐसा करते हुए। तो तू सबकी पोल पट्टी खोल रहा है, तो किस लिए खोल रहा है? अब तू बोल रहा है कि मैंने चलो गुस्सा में बोला था, जो भी कुछ बोला था, और तुम लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, तो इसलिए वो सबकी पोल पट्टी खोल रहा है। तो वो सोच रहा है कि अब मैं जिसको मैंने बदनाम किया था, अब उसकी आंखों में मैं थोड़ी सी तारीफ करके भला इंसान बन जाऊं, तो फिर वो मुझको मुझको अपना ले। तो भाई समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है वो अपना भी ले, क्योंकि उसकी शादी भी टूट गई, और वो चाह रही थी, यही चाह रही थी कि ये अपनी औरत को मतलब छोड़ दे और उसको बदनाम करे। वो चाह रही थी, वो इसने सब कुछ कर दिया आदमी ने। तो हो सकता है कि वो अपना भी ले, पता नहीं ऐसे लोगों को कुछ भी। और भाई अपनी भी औरत को इतना बदनाम कर रहा है कि बदनाम करके, और फिर औरत का भी सगा जब नहीं हुआ ये औरत को भी, तो उसका कब हो जाएगा। जो औरत सब कुछ करती है इंसान उसका नहीं होता है, तो किसका हो जाएगा। और अब सोच रहा है इतनी बदनामी कर दी उसकी, अब फिर से थोड़ी सी तारीफ करूं तो फिर वो मेरे को माफ़ करके फिर अपने पास में बुला ले। तो हो सकता है बुला भी ले, हो सकता है ना भी बुलाए। अगर उसको अपनी बदनामी का डर होगा कि मेरी इतनी बदनामी की है, तो वो नहीं बुलाएगी। अगर वो औरत उसे कोई शर्म नहीं होगी तो वो ज़रूर बुला लेगी।
और ये सब कुछ इसलिए ही कर रहा है। और जो जो इसके फ्रेंड थे, जो जो इसके घर गए थे, पता है अभी जो लोग इसने पूजा कराई थी छोटी मोटी, और उसके लिए इसके घर गए थे, बिना बुलाए तो कोई जाएगा नहीं भाई। तेरी चाहे बीवी ने बुलाया हो चाहे तूने बुलाया हो, उन लोगों को बुलाया था वो जब ये तेरे घर गए थे। अब बोल रहा है कि वो कंट्रोवर्सी करने आए थे लोग, तो उनको भी बदनाम कर रहा है कि वो लोग कंट्रोवर्सी करने आए थे, वो झगड़ा करवाने आए थे, सलाह कोई नहीं करवाने आया था। तो भाई तुम में इतना दिमाग नहीं है जो बाहर का कोई आके झगड़ा करवा जाएगा। तुम बदनाम कर रहे हो अपनी औरत को, तुम सब कुछ कर रहे हो, अपनी औरत को बदनाम कर रहे हो सबके सामने, सब कुछ कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि वो मतलब दूसरा कोई करवा रहा है। तो ऐसा कौन करवा देगा? कोई नहीं करवा देगा। आपके दिमाग में का भूसा भरा हुआ है। तो देखिए इधर मैंने ये सिल ली थी, काफ़ी दिन हो गए। अब पता चटनी खाने का मन कर रहा था, तो इधर ये लहसुन लिया है मैंने और लाल मिर्ची ली है। तो लहसुन रेज का रख के और लाल मिर्ची, पता है ये राजस्थान वाली चटनी है। एक दीदी थी जब मैं साथ में थी हस्बैंड के, तो वो चटनी लाई थी उधर से, तो मैंने सोचा कि चलिए आज उनकी सी चटनी मैं भी बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ बनाने की, और बनाई तो इतनी अच्छी लगी सच में। मैंने मक्के की रोटी बनाई थी और लस्सी और चटनी, बस इससे इतना अच्छा टेस्ट आया था, इतना अच्छा आया था, बहुत ज़्यादा। तो पहले पता है मैंने इसको क्या किया, सिल को एक दिन पहले भी एक आलू कस दिया था इससे, और आज भी एक आलू पहले पीस दिया इस पर, क्योंकि थोड़ा बहुत उसने बोला था सिल वाले ने। और इधर मैंने सर्फ पलट दिया डिब्बे में, सर्फ ख़त्म हो गया था। तो देखिए मैं नहा के आ गई हूँ और अभी बना लेती हूँ भटूरे। तो बस इधर उसमें शीशी में तेल ख़त्म था, तो मैंने इनको बोला तेल भी पलट दो, तो तेल पलट दिया। तो देखिए भटूरे बना लेते हैं और आ जाइए आप लोग खाने के लिए। सच में मैं मतलब कोशिश करती हूँ ये चिकनाई वाली चीज़ बहुत कम खाऊं, पर ये पीछे पड़ जाते हैं, फिर खाना पड़ता है साथ में। तो बस यही था कि तो फिर ये आ गई थी, ये बोले तू बेलती जा और मैं सेकता जाता हूँ। तो फिर मैंने बेटे को बोला कि चल खा ले गरम गरम। सब्जी तो मैंने नहाने से पहले ही बना के रख दी थी और भटूरे अभी सेक लेती हूँ। तो बस, और अच्छे अच्छे बन रहे फूले फूले। तो ये देखिए उसकी सब्जी भी कर दी है, क्योंकि उसकी रहती है बिना प्याज की सब्जी। और मैंने देखिए कितना तेल निकला है भटूरे में से, इन्होंने देखा नहीं। और मैंने मिर्च का अचार भी डाल दिया था, जो बाज़ार में तुरंत के तुरंत ही मिर्च का अचार डालते हैं ना, वो डाल दिया था मैंने। और ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। तो ये देखिए इसी तरह से सारे को सेक लेंगे। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो बिल्कुल भी नहीं चलाया पिछला वाला, क्योंकि 24,000 सब्सक्राइबर और उसमें से 1,000 भी व्यू ना आए तो बिल्कुल फिर मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, कुछ भी करने का अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे मैं यही बोलूँगी फिर से कि जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। पहले उसने मतलब प्यार किया, फिर बदनाम की। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से।